श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं प्रभु श्री राम उत्तरकांड में अपने भक्तों को किस प्रकार से वो प्रभु को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, सारे मार्ग को बताने का प्रयास करते हैं। इस कड़ी में आपने देखा कि जब प्रभु स्वयं नागपाश पे बंध जाते हैं, गरुड़ जी महाराज उनके बंधन को खोलते हैं, उनको भ्रम हो जाता है। अब एक छोटे से कौवे के पास उठवाना पड़ता है जो कि काकभुसुंडी जी महाराज हैं। अब वो काकभुसुंडी जी महाराज उनके शंका का समाधान करते हैं। एक तुलसीदास जी महाराज का दोहा देखिए आप। बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाई, ऋषिया गवन कहे से पुनि, श्री रघुबीर विवाह। काकभुसुंडी जी महाराज जो है गरुड़ जी को वो सारी कथा प्रभु का गुणानुवाद जो चरित्र है, बाल लीला से लेकर के रावण के वध तक की पूरी चीजें समझाते हैं, बताते हैं कि भगवान कौन कौन सी लीलाएं करते हैं, कहाँ कहाँ माया को भरते हैं, कैसे करते हैं। जैसे कि विश्वामित्र मुनि का आगमन कब हुआ, क्यों हुआ बताते हैं। फिर बताते हैं कि उनका विवाह किस प्रकार से होता है। फिर राम का जब राजाभिषेक होने लगता है तो उस समय 14 वर्ष का उनको वनवास भी मिल जाता है और पिता का मान रखने के लिए वे वनवास चले जाते हैं। केवल प्रेम होता है। मंत्री का उदास मन से अयोध्यापुरी लौट के आना होता है। राजा दशरथ की मृत्यु का होना हो जाता है। भरत जी का फिर वन में जाना होता है और प्रभु के न मानने पर उनकी चरण पादुकाओं को लेकर आना होता है। विराट वध सुनाते जटायु। मतलब कहने का मतलब है ये है कि वो सारे स्टेप को बताते हैं कि किस प्रकार से। देखिए अभी आप लोग जरा समझे तो एक देश दूसरे देश पे भी आक्रमण कर लेता है तो उसकी जमीन को अपने में हड़प लेता है तो उसको लौटाता नहीं, उस पर अपना झंडा गाड़ देता है। लेकिन प्रभु श्री राम की ऐसी वैसी मर्यादा थी कि लंका में विजय प्राप्त होने के बाद भी उस लंका को अयोध्या में नहीं मिलाते। वो लंका को लंका ही रहने देते हैं और विभीषण को उसका राजा बना देते हैं। यहां तक की कथा पूरी सुनाते हैं तो गरुड़ की शंका का समाधान होने लगता है। फिर आगे उनको फिर दूसरे दिन कथा सुनाते हैं कि फिर वो प्रभु जब अयोध्या में आते हैं, नगरवासियों के नीचे बैठते हैं और नगरवासी किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार से उत्साह होता है, सारी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। फिर गरुड़ जी परमानंदित होकर ये वचन बोलते हैं। ये एपिसोड में आपको बता रहा हूं, इतना अच्छा एपिसोड है ये। इतना मन लगा के सुनेंगे, समझेंगे कि इतना अच्छा आपको लगेगा कि आप कहेंगे कि हाँ प्रभु जो स्वयं संसार का कल्याण करने के लिए बात करते हैं। फिर गरुड़ जी परमानंदित होकर के ये वचन बोलते हैं, कहते हैं काकभुसुंडी महाराज, आपने प्रभु का संपूर्ण चरित्र सुनाकर मेरा संदेह दूर तो कर दिया, मुझ पर प्रभु ने कृपा की। फिर काकभुसुंडी जी बोलते हैं कि हे गरुड़ जी, आप
हमारे सब तरफ से पूज्य और प्रभु श्री राम की कृपा पात्र हैं। हे पक्षीराज, मोह के बहाने से रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। अब तुलसीदास जी महाराज एक चौपाई सुनाते हैं, बताते हैं। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। कहने का मतलब यह है कि प्रभु श्री राम जी सतचित आनंद घन चैतन्य रूप अखंड अज विज्ञान रूप गुण के घर है। भगवान व्यापक और व्याप्य है, अखंड है, अनंत संपूर्ण अमोघ शक्तिमय है। आगे काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ से कहते हैं कि मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ गरुड़ जी कि किस प्रकार से मुझे मोह हुआ था। वो सब कथा आपको सुनाता हूँ हे गरुड़ जी। जब जब प्रभु मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के कारण लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी में जाता हूँ। छोटे कौवे का रूप धारण कर अनेक प्रकार की बाल लीलाएं देखता हूँ। प्रभु लड़कपन में जहां जहां फिरते वहां वहां उनके पीछे पीछे में जाता, उनके साथ उड़ता खेलता, आंगन में जो उनका जूठन गिरता उसी को मैं खाता। प्रभु भी प्रसन्न रहते थे, हम भी प्रसन्न रहते थे। मैं तो और उनका दर्शन कर करके मेरा तो जन्म जन्मांतर सफल हो गया था। रेखा त्रय सुंदर उदर नाभिरुचिर गंभीर, उरु आयत ब्राजत विविधि, बाल विभूषण चीर। उदर पर पेट पर उनके सुंदर 3 रेखाएं थी। कितना सुंदर, मतलब उनका जो बालपन का जो शरीर था देख के हर कोई मोहित हो जाता था। उधर पर सुंदर 3 रेखाएं थी, नाभि गहरी थी और मनोहर थी। विशाल वक्षस्थल पर बालकपन के अनेक भूषण और वस्त्र सुशोभित थे। प्रभु बालपन में मुझसे विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करते। जब किलकारी मारकर मुझे पकड़ने को दौड़ते तब मैं भाग जाता था, और जब मैं भागता था तो एक मालपुआ लेके हमको दिखाते थे। और जब मैं उनके पास जाता था तो वो हंसते और मैं भागता तो रोने लगते। मैं उनके जब भी चरण छूने की कोशिश करता, मैं पाँव पकड़ने की इच्छा से जब पास जाता तो मुझे बार बार देखते हुए भागते जाते थे। अब मुझे मोह हुआ, अब यहाँ हमको संशय हो गया कि प्रभु तो सच्चिदानंद और पार ब्रह्म है, फिर ये कौन सा चरित्र करते हैं, क्यों हमको पैर भी छूने देते। अब ऐसा भाव आते ही बड़ी विचित्र घटना घट जाती है। प्रभु की प्रेरणा से मुझे माया ने घेर लिया, परंतु वो माया मेरे लिए दुखदायी साबित नहीं हुई और अन्य जीवों को भांति संसार में गिरा न सकी। माने कि मैं सांसारिक चीजों में लिप्त नहीं हो पाया हुआ। प्रभु श्री राम मुझे भ्रम से चकित देखकर हंसे और मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए। अब मैं भागा और वो बकैया हाथ और घुटने के बल चल भी रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जल्दी चल रहे हैं और अपना हाथ आगे बढ़ाए हुए पकड़ने के लिए, और मैं भाग रहा था। मैं जो आकाश में दूर उड़ता जाता था, जो भगवान की भुजाओं को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोक चला गया। उड़ते हुए मैंने पीछे जब देखा तो प्रभु की भुजाओं में और मुझ में केवल 2 अंगुल का ही फर्क था। मैं 7 आवरणों को भेद करके जहां तक मेरी गति थी मैं गया, वहां भी प्रभु की भुजाओं को देख करके व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत होने लगा कि ये क्या चक्कर है, तब आंखें बंद कर ली। जब कोई सहारा नहीं रहा
अब समझ में आया कि ये बड़ी विचित्र लीला है कि मैं उड़ता जा रहा हूँ, प्रभु की भुजाएं इतनी लंबी है, लग रहा है आज बचूंगा नहीं। व्याकुल हो जाते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं। तो आंखों को जब बंद कर लेते हैं तो देखते हैं कि अयोध्यापुरी में बैठे हुए हैं वो, और वो आंगन में वैसे ही है, वो छोटे से बालक है, ये कौवे के रूप में बैठे हुए हैं। अब उनको इस तरह से व्याकुल देख करके अब प्रभु मुस्कुराने लगते हैं। अब जैसे ही प्रभु मुस्कुराते हैं, मैं यानी काग सुनी जी महाराज गरुड़ जी से कह रहे हैं कि देखो गरुड़ जी, मैं उनके मुख में ऑटोमेटिक प्रवेश कर गया। अब जब उनके मुख में मैं प्रवेश कर गया तो उनके उदर में मैंने बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे, जहाँ अत्यंत विचित्र अनेकों लोग थे जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। और उधर में और क्या क्या कौन ब्रह्मांड मिलेंगे, इसकी आपको दृश्य अगले एपिसोड में उपस्थित करूंगा। एक छोटा सा भजन। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे रस को पीने में, सुख मिले ऐसे रस को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। जय श्री